हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर मैं, मोहतरम अयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हम बिलावल भुट्टो और साहब और उनकी टीम के साथ काफ़ी तफसील के साथ मुल्क की सूरत हाल पर हमने तबादला ख्याल किया है। अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए और उसके लिए एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला हुआ। ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो और उसमें इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का। अपोजिशन का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए आए, तफसील के साथ मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कमर जबान कायरा बोले, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक है, ईद से कबल होमवर्क कर लेंगे, APC में मुश्तरका लाहेअमल देंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की कहानी गम एहतसाब का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद कहा, मंजूर पापड़ फरोश जैसे किरदार सामने आने पर अपोजिशन के आपस में राबते बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से ताउन की यकीन दहानी मांग ली। APC से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान को कायल करना होगा। अपोजिशन के मुश्तरका प्लेटफॉर्म की अदम तश्कील की वजूहात सामने आ गईं। APC में रहबर कमेटी की बहाली, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ समेत अहम उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविनीन की दोहरी शहरियत। मुस्लिम लीग नून का अदालत से रुजू करने पर गौर। कानूनी टीम ने पार्टी को अदालत से रुजू का मशवरा दिया। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान के सिवा किसी भी ओहदे के लिए दोहरी शहरियत की कदगन मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ने कानून के मुताबिक मुशीर और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार। नैब तफ्तीशी टीम ने लीगी रहनुमा को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल। एहतसाब अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 26 अगस्त तक की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। MNA आमिर लियाकत का दावा, कहते हैं वज़ीर आज़म से तवील मुलाकात की, अपना दिल खोलकर इमरान खान के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने को सराहा। आलमी सतह पर JF-17 थंडर तैयारे की पजीराई। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारे की वर्चुअल रॉयल एयर टैटू शो में पहली मरतबा शिरकत। कोरोना के बायस एयर शो में फजाई अफवाज तैयारों और अमले की वीडियो क्लिप्स के जरिए शरीक हुई। पाक फजाइया ने एयर शो में शिरकत करने वाले तैयारों के अमले के पैगामात की वीडियोज अरसाल की। लोड शेडिंग ने कराची में डेरे जमा लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। उधर गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग पर नेपरा ने मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। शिकायत पर अवामी समात का भी फैसला। कोरोना वबा के दौरान भी सिंध हुकूमत के शाही अखराजात जारी। अफसरान को ट्रेनिंग के नाम पर नई गाड़ियां खरीद कर दी। उधर पंजाब हुकूमत का गाड़ियों की खरीदारी के लिए 468 मिलियन रुपए मुख्तस करने का एतराफ़। कोरोना असखुद नोटिस केस में पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। NHA जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है? पेट्रोल पंप्स लीज अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने चेयरमैन NHA को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया।
मुल्क भर में जीटी रोड्स के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात भी तलब। किसको किन शराइत पर और कब से लीज दी गई, तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने लाहौरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन बहुत जल्द चला दी जाएगी। सेनेट सीपैक कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान कहा, मंसूबा कतन सियासी नहीं है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का कुछ सिविल वर्क रहता था। अमरीकी मईशत पर खतरे के साए मंडलाने लगे। आलमी मालियाती इदारे ने अमरीका को मुमकिना मुआशी खदशात से आगाह कर दिया। मालियाती इदारे के मुताबिक रमा बरस अमरीका की GDP 6.6% कम होने के इम्कानात हैं। माहिरीन मुआशियात ने खदशा जाहिर किया है कि अमरीका एक बड़े मुआशी बहरान का शिकार होने वाला है। सऊदी अरब में जुल्हज के चांद की रोयत का फैसला आज होगा। सऊदी मजलिस शुरा की तमाम शहरियों से चांद देखने की अपील। चांद की शहादतें जमा करने के लिए मकामी सतह पर कमेटीज बना दी गईं। उधर हज के मुकद्दस मकामात मिना, अरफात और मुजदलफा में बगैर परमिट आज से दाखिले पर पाबंदी। बिना परमिट इन मकामात पर जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद होगा। पाबंदी 12 जुल्हज तक जारी रहेगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अलील हो गए। शाही महल से जारी बयान में कहा गया है कि शाह सलमान को तिबी मुआयने के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक आज हतमी ऐलान करेंगे। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का सिर्फ हम हुकूमत से, इससे पहले जो APCs हुई और सवाल होते रहते हैं कि उन APCs का रिजल्ट, तो उस वक्त तक तो गवर्नमेंट को एक मजबूर करने का, उनकी हिकमत अमली तब्दील करके प्रो पीपल हिकमत अमली अडाप्ट करने की बात की जा रही थी। और अब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है। इसी तरह असम्बली के अंदर भी इस वक्त बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन और बड़ी सेंसिटिव लेजिस्लेशन होने जा रही है। उसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा, आसिम साहब और अयाज सादिक साहब भी बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ये तय किया कि अपोजिशन की जमातें पहले भी आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं, लेकिन इसको और बेहतर कोऑर्डिनेशन करके एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत वो लेजिस्लेशन जो अवाम की फलाह के लिए हो, सिर्फ अपोजिशन को उनके मुश्किल बांधने के लिए, उनको टाइट करने के लिए और नैब का एक और एक्सटेंशन वाला कुलिया ना हो, बल्कि सीरियस लेजिस्लेशन जो रिक्वायर्ड है और किसी एक इशू पे नहीं, कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की बात की जाए, तो इसके ऊपर भी एक तय हुआ कि हमें एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने इन दोस्तों को आज वेलकम भी करता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह ईद से कबल हम अपना सारा होमवर्क कर लेंगे और ईद के फ़ौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमें मेज़बानी हमारी की और आज हमारे सदर जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमें मेज़बानी हमारी की और आज हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर मैं
मोहतरम एयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हम बिलावल भुट्टो और साहब और उनकी टीम के साथ काफ़ी तफसील के साथ मुल्की सूरत हाल पे हमने तबादला ख्याल किया है।